दोनों की शादी को महज कुछ ही दिन हुए थे कि वो लोग थोड़ा सा खाना बनाते हैं और आज पिकनिक करने के लिए अपने घर से थोड़ी दूरी पर निकलते हैं, कुछ अच्छा सा वक्त गुजारने के लिए, और बैठकर खाना पीना खा रहे थे, पिकनिक कर रहे थे कि अचानक से 8 लोग आ जाते हैं और पति को पेड़ से बांध दिया जाता है और पति की आंखों के सामने ही 8 दरिंदे उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप करते हैं। उसी पत्नी के साथ जो पहले उसकी प्रेमिका थी, अब आकर लव मैरिज की थी। आप समझ सकते हैं कि वो पति कितना लाचार होगा कि 1 घंटे तक वो रोता है, चीखता है, अपनी पत्नी की इज्जत की भीख मांगता है, और 1 घंटे के बाद जब उसको छोड़ा जाता है तो वो दौड़ा दौड़ा पुलिस के पास पहुंचता है। लेकिन पुलिस उससे बोलती है कि चुप हो जाओ, ये बात किसी को नहीं बतानी, हम थोड़ी दिन बाद कार्रवाई करेंगे। और 2 दिन के बाद इस घटना का खुलासा हो पाता है। 2 दिनों तक पुलिस इस बात को दबाए रहती है। कितनी हैरान करने वाली बात है, लेकिन गैंगरेप की जब घटना पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने क्यों दबाया, और उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया मीडिया में आने के बाद, तो 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिए गए और आखिर में 5 आरोपी अरेस्ट कर लिए। और कौन रेप करने वाले हैं ये पूरी घटना हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के गुड़ थाने की है। वहाँ पर 22 अक्टूबर की सुबह सुबह एक पत्नी पहुँचते हैं और जो कोतवाल साहब थे उनके ऑफिस में पहुँचते हैं। कोतवाल साहब पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ। तो जो शख्स था वो बोलता है, क्योंकि जो पत्नी थी उसकी चेहरा पूरा बांधी हुई थी, और वो शख्स रुआंसू होकर बोलता है कि सर, ये मेरी पत्नी है और कल 21 अक्टूबर को हम जो भैरव बाबा का मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए गए थे, और उसके बाद जब हम लौट कर वापस आ रहे थे तो वापस आते टाइम ही वहाँ पर फव्वारा है और वहीं बैठकर हम जो खाना ले गए थे उसको खा रहे थे, पिकनिक कर रहे थे कि अचानक से 8 लोग आ जाते हैं और वो मुझे पेड़ से बांध देते हैं और मेरी पत्नी के साथ गैंगरेप किया जाता है। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, 1 से 1.5 घंटे तक गैंगरेप किया जाता है और फिर हमें छोड़ दिया जाता है, हमें डराया जाता है कांच की बोतल दिखा करके, इससे हम तुम्हें मार देंगे, अगर तुम चिल्लाए या पुलिस के पास पहुँचे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। और उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया, हम घर आ गए थे। ये बात हमने किसी को नहीं बताई थी। हम कल से अपने घर में सहमे हुए बैठे हुए थे, दोनों बड़े परेशान थे और हिम्मत जुटाकर अब हम थाने आए हैं। अब जब कोतवाल साहब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि हम आरोपियों को ढूंढेंगे, आरोपियों को आप जानते हैं, पहचानते हैं? तो बोलते हैं कि हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो वहाँ पर पहली बार गए थे, हमारा घर बहुत दूर है और मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ही वो फव्वारा है, इसलिए हम वहाँ पर थे, हम उन आरोपियों को नहीं जानते। अब होना ये चाहिए था कि फ़ौरन कोतवाल साहब एक्शन लेते, ढूंढने में लग जाते, ये खबर चारों तरफ फैल जाती। लेकिन जो कोतवाल साहब थे वो दोनों से बोलते हैं, पति पत्नी से, कि ये बात किसी को नहीं बतानी, हम आरोपियों को ढूंढेंगे चुपके से, अगर ये पता चल जाएगी तो आरोपी फरार हो जाएंगे, ये बात किसी को नहीं बतानी। अब जो पति पत्नी थे उनको वापस भेज दिया जाता है, वो अपने घर आ जाते हैं। अब जो ये थानेदार थे ये किसी को नहीं बोलते, क्योंकि 23 अक्टूबर को यहीं पर जो रीवा ज़िला है यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव आने वाले थे और कई मंत्री यहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रोग्राम था जो 23 अक्टूबर को होने वाला नेशनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एक प्रोग्राम था जिसमें खलल ना पड़े, इसलिए जो थानेदार थे वो इस मामले को दबा लेते हैं और ना आरोपियों को ढूंढने में लगते बल्कि वीवीआईपी की सुविधा में लग जाते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री, इतने सारे मंत्री आएंगे, उनकी तरफ लग जाते हैं। पति पत्नी परेशान। फिर तो 23 अक्टूबर के बाद जब 24 अक्टूबर को वो ये बात लोगों को बताते हैं, कुछ मीडिया वालों को देते हैं, तो ये मीडिया में आती है और उसके बाद फिर पुलिस एक्शन लेती है। पति पत्नी को बुलाया जाता है, महिला से पूछा जाता है कि तो आपको कुछ याद हो कि आरोपियों को देखा हो या फिर कुछ पता चल सके। फ़ौरन डीएसपी तक ये खबर पहुंचती है, डीएसपी साहब और बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। महिला से अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है तो महिला बताती है कि एक के यहाँ पर टैटू बना हुआ था त्रिशूल वाला और दूसरे के हाथ पर ओम सा लिखा हुआ था और जला हुआ था, मतलब ऐसे ही कुछ बताती है। और उसके बाद पुलिस लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को उस इलाके के हिरासत में लेती है, चेक किया जाता है, पूछताछ की जाती है, उस टाइमिंग पता की जाती है कि उस टाइम पर वो कहाँ पर थे। और उसी बीच एक आरोपी मिलता है जिसका नाम लवकुश कौरी था, जिसके यहाँ पर त्रिशूल बना हुआ था। महिला को वो त्रिशूल और वो शख्स दिखाया जाता है
तो फ़ौरन महिला बोलती है कि हाँ यही था। जब उसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक की जाती है तो उसमें एक वीडियो मिलता है, जिस वीडियो में वो पार्टी कर रहा है, कुछ लड़कों के साथ खाना पीना चल रहा है और वो वही पहाड़ी है जहां पर उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ था। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और जब लवकुश कौरी से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसके 8 दोस्त थे और उस दिन वहाँ पर जो लिट्टी चोखा होता है, जो दाल बाटी वगैरह होती है, लिट्टी चोखा, उसकी वो लोग वहाँ पर पार्टी करने के लिए गए थे, शराब की पार्टी कर रहे थे। और वहीं पर जब उनको एहसास होता है कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक पति पत्नी मतलब एक कपल्स पहाड़ियों के पीछे चले गए हैं और वो पहाड़ियों के पीछे एक दूसरे को किस वगैरह कर रहे हैं, तो इन लोगों की शराब के नशे में हवस जाग जाती है। पुलिस जैसे ही आरोपियों के नाम सुनती है, ये बात कंफर्म होती है, तो पुलिस गिरफ्तार करती है लवकुश कौरी को और रामाकिशन कौरी को और रजनीश कौरी को, सुशील कौरी, कुमार गुप्ता और राजेंद्र कौरी और दीपक कौरी और गरुड़ कौरी, टोटल 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, फिर 8 लोगों को गिरफ्तार करती है। और जब पूरे खुलासे की मामले की जानकारी देती है तो बताया जाता है कि जो लड़की पति पत्नी है, ये पहले से प्रेमी प्रेमिका थे, दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद इन्होंने 6 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। शादी होने के बाद दोनों अलग रहते थे, ज़िंदगी इनकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। और 21 अक्टूबर को ये लोग कुछ अच्छा समय गुजारने के लिए खाना लेकर जो बाबा भैरव का मंदिर है वहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद ये वापस आते हैं। वापस आने के बाद ये जो 8 दरिंदे थे ये भी वहीं पर पार्टी कर रहे थे और जब इनको पता चलता है तो ये पति को पेड़ से बांध देते हैं और फिर गैंगरेप करते हैं। पुलिस का कहना है कि 5 आरोपियों ने गैंगरेप किया और 3 आरोपियों ने पति को पेड़ से बांध दिया था। फिलहाल में पूरे 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ये लोग भाग गए थे, कोई छत्तीसगढ़, कोई कहीं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। अब पुलिस जो ये पति पत्नी है, इनकी जो पहचान है उसको छिपा दिया गया है कि किसी को पता ना चले, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी की आगे शुरुआत करनी है। लेकिन फ़िलहाल में पत्नी सदमे में है और पति भी सदमे में। जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा अगर किसी महिला के ऊपर कोई गैर मर्द नज़र भी डालता है तो पति आग बबूला हो जाता है, चाहे प्रेमी हो, पति हो, कोई भी हो। लेकिन एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप, ये बहुत बड़ी घटना है और इसने हर किसी को झकझोर दिया है कि हमारा समाज किधर जा रहा है। तो ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इस घटना को बताने का मकसद ये है कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिलता है कि किसी भी अकेली जगह पर, चाहे आपकी पत्नी हो, कुछ भी हो, आपकी प्रेमिका हो, तो कोई भी अकेली जगह, चाहे हाईवे हो, रोड हो, कहीं पर भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर आप अकेले हों, क्योंकि इस टाइम पर माहौल, वक्त बेहद ज़्यादा ख़राब है। इंसान के दिमाग पर हवस आने के बाद वो कुछ नहीं सोचता। पति गिड़गिड़ाता रहा लेकिन वो हैवान दरिंदे घंटों तक रेप करते रहे। तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और बाद में पुलिस पकड़ती है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए, लेकिन वो जेल में रहेंगे और हो सकता है कुछ सालों के बाद छूट भी जाएँ, बच जाएं। लेकिन उन दोनों की पति पत्नी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रेप कैसे बंद हो सकते हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।